नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 2 नवंबर दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। समग्र शिक्षा राजस्थान की ओर से स्कूलों के पुस्तकालय में भेजी गई विवादित 2 पुस्तक अदृश्य लोग लेखक हर्ष मंदर और जीवन की बहार लेखक माधव गडगिल के चयन को लेकर वर्तमान सरकार की कोई भूमिका नहीं है। इन पुस्तकों का चयन पिछली कांग्रेस सरकार ने किया है। यह बयान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में केवल 2 पुस्तक जोड़ी गई है, जिसमें एक वैक्सीन की गाथा और राजस्थानी भाषा की पुस्तक चिड़ी को मोती ला दियो है। इन दोनों पुस्तकों के अलावा 99 पुस्तक 29 सितंबर 2023 को तत्कालीन चयन कमेटी की ओर से चयनित की गई थी। इन पुस्तकों के चयन को लेकर सारी जिम्मेदारी तत्कालीन कांग्रेस सरकार, शिक्षा विभाग के शासन सचिव तथा तत्कालीन शिक्षा मंत्री की है। दिलावर ने बयान में कहा कि दोनों विवादित पुस्तकों को वापस मंगवा लिया गया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 से पहले सभी 10 टीमों ने प्लेयर्स के रिटेंशन की लिस्ट जारी कर दी है। राजस्थान रॉयल्स के 6 प्लेयर्स को रिटेन किया है। इनमें 5 कैप्ड खिलाड़ी कप्तान संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल, रियान पराग, ध्रुव जुरैल और शिमरॉन हेटमायर को रिटेन किया है। अनकैप्ड खिलाड़ी के रूप में संदीप शर्मा को रिटेन किया है। वही राजस्थान रॉयल्स फ्रेंचाइजी के स्टार खिलाड़ी जॉस बटलर, रविचंद्रन अश्विन, यजुवेंद्र चहल समेत 16 खिलाड़ियों को रिलीज किया है। संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल को 18-18 करोड़ में रिटेन किया गया है। ध्रुव जुरैल और रियान पराग को 14-14 करोड़ और शिमरॉन हेटमायर को 11 करोड़ और संदीप शर्मा को 4 करोड़ रुपए में रिटेन किया है। इन 6 खिलाड़ियों का राजस्थान रॉयल्स में 79 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। राजस्थान रॉयल्स के पास पर्स में अब महज 41 करोड़ बचे हैं। जयपुर में 12 वर्षीय लड़की के किडनैप का मामला सामने आया है। मोबाइल पर कोई व्यक्ति बार बार कॉल कर रहा था। इसके बाद नाबालिग बिना बताए घर से निकल गई। जवाहर नगर थाने में पिता ने नाबालिग बेटी की तलाश को लेकर एफआईआर दर्ज करवाई है। पुलिस ने बताया कि जवाहर नगर निवासी व्यक्ति ने दी रिपोर्ट में बताया कि नाबालिग बेटी किसी को बिना बताए घर से निकल गई। नाबालिग बेटी के घर से गायब मिलने पर आसपास में ढूंढा, लेकिन उसका पता नहीं चला। घर से जाते समय नाबालिग बेटी अपनी मम्मी का मोबाइल भी साथ ले गई थी। जानकारी करने पर पता चला कि मोबाइल पर कोई व्यक्ति बार बार कॉल कर रहा था, जिसके डराने धमकाने पर नाबालिग बेटी घर पर बिना बताए निकल गई। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के साथ मोबाइल ट्रेस कर नाबालिग की तलाश में जुटी है। कोटा में तेज स्पीड बाइक ने मंदिर में दीपक जलाकर लौट रही बुजुर्ग महिला को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद बाइक सवार युवक भी गिर गया। राहगीरों ने तुरंत घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसकी मौत हो गई। दुर्घटना थाना के हेड कांस्टेबल इरशाद मोहम्मद ने बताया कि गोवर्धनपुरा कोटड़ी रोड की रहने वाली 66 वर्षीय पार्वती पांडेय को तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी। वह मंदिर में दीपक जलाने गई थी। घर लौटते समय सड़क क्रॉस कर रही थी। इस दौरान तेज स्पीड में बाइक लेकर आए युवक ने उनको टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही बुजुर्ग महिला वहीं पर गिर गई और उसकी मौत हो गई। परिजनों की शिकायत पर बाइक सवार के खिलाफ केस दर्ज किया है और मामले की जांच की जा रही है। राजधानी जयपुर में एक बिजनेसमैन सूदखोरों से परेशान होकर घर छोड़कर चला गया। पुलिस बिजनेसमैन को ढूंढने में जुटी है। इसी बीच बिजनेसमैन का लिखा 3 पेज का एक नोट मिला है। इसमें लिखा है कि सूदखोरों से 5,72,000 रुपए लिए थे। अब तक 17.5 लाख रुपए दे चुका हूं। इसके बाद भी मुझसे रुपए मांगे जा रहे हैं। धमकियों से परेशान हो गया हूं। मुझे गन की फोटो भेजते हैं, हत्या की धमकी देते हैं। प्रतापनगर पुलिस ने बताया कि गोमती अपार्टमेंट के रहने वाले शिव सैनी ने दी शिकायत में बताया कि उसका छोटा भाई 40 वर्षीय कमल सैनी पत्नी और 2 बेटों के साथ रहता है। सीतापुरा में कमल का कुर्ते का बिजनेस है। दीपावली से एक दिन पहले कमल घर से गया था। कांटेक्ट करने की कोशिश की तो मोबाइल भी बंद मिला। बिजनेसमैन कमल सैनी को ढूंढने के दौरान घर में फ्रीज पर 3 पेज रखे मिले, जिसमें सूदखोरों से मिल रही धमकियों से परेशान होने की बात लिखी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बीकानेर जिले के लूणकरनसर में दीपावली के मौके पर 2 सड़क हादसे हो गए। एक हादसा कालू रोड पर पिकअप व बाइक की टक्कर से हुआ, जबकि दूसरा हादसा खेरा गांव के पास हुआ।
इन दोनों हादसों में एक की मौत हो गई जबकि 3 अन्य घायल हैं। पहला हादसा लूणकरनसर के कालू रोड पर हुआ। पिकअप और बाइक की आमने सामने की टक्कर हो गई। बाइक सवार देवीलाल शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गया। दूसरी घटना खिएरा रोड पर गौशाला के पास स्कूटी सवार 2 जने गिरने से गंभीर घायल हो गए। टाइगर फोर्स के प्रदेश अध्यक्ष महिपाल सिंह राठौर ने निजी वाहन से लूणकरनसर हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने खिएरा निवासी 50 वर्षीय सहीराम कुलड़िया को मृत घोषित कर दिया। 40 वर्षीय राजूराम मेघवाल गंभीर घायल को प्राथमिक उपचार के बाद बीकानेर ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया है। दीपावली पर्व के बाद ट्रेनों में यात्रियों की बड़ी संख्या को देखते हुए रेलवे ने श्रीगंगानगर जयपुर और जयपुर श्रीगंगानगर के बीच आज शनिवार को स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेन आज शनिवार को एक दिन के लिए चलाई जाएगी। श्रीगंगानगर और जयपुर के बीच चलने वाली इन 2 ट्रेनों के अलावा 23 अन्य एक्स्ट्रा ट्रेनें भी चलेंगी। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर कैप्टन शशि किरण के अनुसार शनिवार को श्रीगंगानगर जयपुर व जयपुर श्रीगंगानगर के बीच 2 स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। इस दौरान गाड़ी नंबर 04705 श्रीगंगानगर जयपुर स्पेशल ट्रेन रात 11:15 बजे चलेगी। वही गाड़ी नंबर 04706 जयपुर श्रीगंगानगर स्पेशल ट्रेन दोपहर 1:05 पर चली। झालावाड़ जिले के रटलाई क्षेत्र में दीपावली पर पूजा अर्चना के लिए ससुराल जा रहे बाइक सवार पति पत्नी को सामने से आ रहे बाइक सवार ने टक्कर मार दी। इससे बाइक सवार पति की मौत हो गई जबकि उसकी पत्नी और एक अन्य बाइक ड्राइवर को घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। रटलाई पुलिस ने बताया कि 25 वर्षीय अनिल लोधा निवासी चौकड़ी पत्नी श्याम कला के साथ दीपावली पर रटलाई के पास दुधालिया में ससुराल में होने वाली पूजा अर्चना के लिए जा रहे थे। इसी बीच मैलकी पेट्रोल पंप के पास सामने से आ रहे बाइक सवार 33 वर्षीय यतीश सोनी निवासी गुराड़ खेड़ा ने लापरवाही से चलाकर सामने से टक्कर मार दी। हादसे में अनिल लोधा की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जयपुर के राजभवन कॉलोनी में शिव मंदिर में दिन दिहाड़े चोरी का मामला सामने आया है। शिव मंदिर में घुसकर बदमाश चांदी के 10 छत्र और दान पात्र में रखे रुपए निकालकर चोरी कर ले गए। सोडाला थाना पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू की है। एएसआई उदयवीर सिंह ने बताया कि राजभवन स्टाफ एरिया सिविल लाइन में रहने वाले 47 वर्षीय गोपाल लाल मीना ने बताया कि राजभवन आवासीय कॉलोनी में ही शिव मंदिर है। सुबह पूजा पाठ के बाद दोपहर करीब 2 बजे मंदिर से भक्त और पुजारी चले गए थे। पीछे से दिन दिहाड़े बदमाशों ने चोरी की नियत से मंदिर को निशाना बनाया। मंदिर में घुसे बदमाश माता जी की मूर्ति के ऊपर लगे चांदी के छोटे 8 छत्र और राधा कृष्ण की मूर्ति पर लगे चांदी के छोटे 2 छत्र व दान पात्र से करीब 1000 रुपये निकालकर चोरी कर ले गए। भरतपुर के उज्जैन थाना इलाके में एक बोलेरो ने एक बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद बोलेरो पलट गई। घटना में बाइक सवार और बोलेरो का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों को आरबीएम अस्पताल पहुंचाया, जहां बाइक सवार की मौत हो गई। प्रताप सिंह निवासी मुडेरा ने बताया कि कल मैं हिंडौन से आ रहा था। 25 वर्षीय नीरज अपने किसी रिश्तेदारी में बयाना के शेरगढ़ गया था। वह शेरगढ़ गांव से रोड पर खड़ा था और हमारा इंतजार कर रहा था। इसी दौरान बयाना की तरफ से एक बोलेरो गाड़ी आई। उसने सीधे मेरे भतीजे नीरज की टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद बोलेरो गाड़ी पलट गई। स्थानीय लोगों ने नीरज और बोलेरो के ड्राइवर को एम्बुलेंस के जरिए बयाना अस्पताल पहुंचाया, जहां से दोनों को आरबीएम अस्पताल रेफर कर दिया। इलाज के दौरान नीरज की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बाड़मेर जिले में दीपावली की शाम बाइक पर गांव जा रहे युवक को गाड़ी ने टक्कर मार दी। इसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। घटना धौरीमन्ना थाना इलाके NH 68 बैनीवालों की ढाणी सूदबेरी गांव की है। पुलिस को धौरीमन्ना फरोदों की ढाणी निवासी रमेश कुमार ने दी रिपोर्ट में बताया कि मेरा छोटा भाई 30 वर्षीय मिश्रा राम धौरीमन्ना से गांव की तरफ आ रहा था। नेशनल हाईवे 68 बैनीवालों की ढाणी सूदाबेरी गांव के सामने से आ रही स्कॉर्पियो गाड़ी ने तेज व लापरवाही पूर्वक चलाते हुए रॉन्ग साइड में जाकर टक्कर मार दी। सिर में हेलमेट पहनने के बावजूद सिर पत्थर से टकरा जाने से हेलमेट टूट गया, जिससे युवक की मौत हो गई। पुलिस घटना की पड़ताल कर रही है।